पहले वनडे इंटरनेशनल मैच में दूसरी गेंद पे ही 0 रन पे आउट हो गए। लोगों ने सोचा कि बच्चा है 16 साल का, अभी तो नया है खेल में, लेकिन किसको पता था कि यह इंसान जिद्दी इंसान है और इसी इंसान को बाद में क्रिकेट का भगवान माना गया। और सेंचुरी की हाफ सेंचुरी और हाफ सेंचुरी की सेंचुरी भी लग जाती, यह खिलाड़ी 8-10 मैच और खेल लेता तो। जीरो से जिद्दी बन गया और जिद्दीपन ने हीरो बना दिया। जिद ने जीरो और हीरो के बीच में एक पुलिया बना दी। दुनिया की रिकॉर्ड हिला दी इन्होंने। एक समान कद के खिलाड़ी किसी खेल के भगवान कैसे बन गए। अब क्या कहें इनके बारे में, बच्चा बच्चा जानता है, बड़ बुजुर्ग जानता है। उनकी जिद ने 16 साल की उम्र में इंटरनेशनल मैच में जगह देकर उनकी मैदान में उतार दिया। एक क्वेश्चन पूछूंगा मैं आज की, तुम अपने लाइफ में कितना बड़ा बनना चाहते हो? अब वो चाहे सफलता हो या पैसे हो या नाम हो, सोच कर बताओ। अल्बर्ट आइंस्टाइन जितना बड़ा, जिनका नाम अभी तक किताबों में चलता आ रहा है। और जब तक इस पृथ्वी पे जीवन रहेगा और जब तक किताब रहेगा और जब तक विज्ञान है ना, तब तक इस छाप को कोई विज्ञान से नहीं हटा सकता। अरे पृथ्वी रहे या ना रहे, लेकिन उनके साइंस के फॉर्मूले तो हरदम सच रहेंगे। ऐसा कैसे हुआ? स्कूल में सबसे मंद बुद्धि कहलाने वाला इंसान इतना बुद्धिमान कैसे हो सकता है? क्योंकि उनमें जीत थी कि मैं अपने हिसाब से पढ़ूंगा, मैं अपने हिसाब से करूंगा और ऐसे ही करता रहूंगा। बनना चाहते हो इतना बड़ा? वापस आते हैं अपने कंट्री में, ज्यादा पुरानी बात नहीं है। रतन टाटा जी ने एक कार लॉन्च की, इंडिया में नहीं चली, घाटा होने लगा। और जब ज्यादा घाटा होने का अंदेशा होने लगा तो अपना कार व्यापार बेचने चले गए किसी और कंपनी के पास, ताकि और लॉस ना हो। वहाँ पे एक मीटिंग करी और मीटिंग में इनको जवाब मिला कि जब आपको कार व्यवसाय में जानकारी नहीं है तो क्यों करते हो कार व्यापार। तो उन्होंने डील वहीं पे छोड़ दी और वापस आते वक्त रास्ते में सोचते रहे कि बहुत हो गई बेइज्जती, अब मैं दिखाता हूँ कि टाटा क्या चीज है। मेहनत किए, तगड़ा बिजनेस वर्ल्ड बनाए और गजब की कार इंडस्ट्री खड़ी कर दी। 10 साल बाद वही कंपनी जिस कंपनी की इंसल्टी हुई थी, उस कंपनी में भी तगड़ा लॉस हुआ और रतन टाटा जी ने उनको ऑफर दी कि बेचना चाहते हो आप अपनी कंपनी, बेचना चाहते हो, बताओ मैं खरीद लूंगा। और उन्होंने वह कंपनी अपने नाम कर ली। यह होती है जीत। जो ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? क्या था इन सब लोगों में कॉमन? बस एक जीत कि नहीं रुकूंगा, करता रहूंगा, खुद को बेहतर से बेहतर बनाऊंगा। उनमें जीत थी कि मैं वही बनूंगा जो बनना चाहता हूँ, चाहे जितनी भी रुकावटें आए। जिद है तो है। बनना चाहते हो ना उनके जैसा, मन किया है ना बनने का। लेकिन जो ये लेकिन वर्ड है ना, यही तुम्हारा वाट लगा देता है। लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ कि जब तक तुम इस लेकिन वर्ड का वाट नहीं लगाओगे ना, तब तक तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। जब तक इसे जिद में नहीं बदलोगे ना, तब तक कुछ नहीं होने वाला। लेकिन पहले ये बताओ कि क्या खास था उन लोगों में। सोचो, क्या उन्होंने अवतार लिया था? क्या प्रकट हुए थे वो लोग? क्या खास था उन लोगों में जब वो दुनिया में आए थे? वही हाथ पैर, वही आंखें, नाक कान मुंह पेट दांत सब वही था। उनके शरीर में भी इंसान का ही खून था ना, वही मिट्टी का शरीर था ना। क्या वो सोना चांदी के थोड़े नहीं बने थे? या कोई उनके कान में फूंक कर थोड़ी ना भेजा था कि जाओ तुम सचिन बनोगे, जाओ तुम रतन टाटा बनोगे। चलो तुम्हें मैं एक और एग्जाम्पल देता हूँ। जब तुम्हें कोई एक दिन के लिए रूम में बंद कर दे तो तुम क्या करोगे? जब तुम्हें एक हफ्ते के लिए रूम में बंद कर दे तब तुम क्या करोगे? जब तुम्हें एक महीने के लिए रूम में बंद कर दे तब तुम क्या करोगे? नहीं, अभी भी नहीं हुआ। जब तुम्हें एक साल के लिए किसी काल कोठरी में बंद कर दिया जाए तब तुम क्या करोगे? जान निकल जाएगी ना। अब मैं एकदम से कहूँ कि नहीं यार, तुम्हें 27 साल तक जेल में रहना है, तो तुम तो जीने की उम्मीद भी तोड़ दोगे ना। क्योंकि जब बाहर आओगे तब तक शरीर भी कमजोर पड़ जाएगा, आंखें धुंधली हो जाएगी, तुम्हारे कई बुजुर्ग परलोक सिधार जाएंगे, तुम्हारी पर्सनल लाइफ भी तहस नहस हो जाएगी। लेकिन क्या कोई सोच सकता है कि एक इंसान को 27 साल तक जेल में रहना पड़ेगा? और जब वो महान इंसान जेल से आएंगे तो उनके आने के 5 साल बाद उन्हें देश का राष्ट्रपति बना दिया जाएगा, साउथ अफ्रीका के। क्या बोलोगे इनको? इनके जिद से बड़ा कोई शब्द ही नहीं है। अब यही सोचोगे ना उनका कोई जुगाड़ होगा। अरे जब उनका जुगाड़ ही होता तो वो जेल में क्यों जाते? यही सोचोगे ना कि जेल में उनको अच्छा खाना पीना मिल रहा होगा जिससे वो स्वस्थ रहे होंगे। पूरी दुनिया ने एक कैदी जिद वाले इंसान को साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति बनते देखा। भारत से भी भारत रत्न अवार्ड जीत कर ले गए, वो करोड़ों दिल जीत कर ले गए वो। ऐसा तो कोई ना कोई होता ही है यार करोड़ों में, जिनके पास जिद होता है। जो इंसान बार बार गिरता है और बार बार उठता है, वो चाहे जितनी बार भी गिर जाए लेकिन उठना नहीं छोड़ता, क्योंकि वो जिद्दी होता है। जिद, सिर्फ जिद होता है उसमें, बाकी सब सेम होता है। वो हम सब जैसा ही पैदा होता है, लेकिन जब वो जाता है ना तो दुनिया के बच्चा उसे मिस करता है। हर न्यूज चैनल, हर अखबार उन्हें उनके जाने का शौक मनाता है कि हमने एक महान इंसान को खो दिया। अब शायद ऐसा कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि वो मानव से महामानव बन जाता है, क्योंकि वो मेहनत करने की हदें पार कर सकता है, काम करते रहने की जिदें पार कर देता है। वो एडिसन की तरफ बल्ब जलाता है और फिर भी जिद करता है कि रुकना मेरा काम नहीं, और यमराज ना आ जाए तब तक कोई आराम नहीं। और यमराज भी आएगा तो बोलूंगा कि सर थोड़ी सी मेहनत और कर लेने दो,
प्लीज जिद मत करो, और तुम जिद मत छोड़ना मेहनत करने की, हद पार कर जाना जिद की, तभी बनोगे तुम महान, तभी रखेगी दुनिया तुम्हें जाने के बाद याद। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ ताकि हमारे अगले मोटिवेशन का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे, और अपने सभी दोस्तों में शेयर करो और कमेंट में बताओ कि हमारी वीडियो कैसी लगी आपको। हमारे साथ आपको जीतने का हौसला मिलेगा और जीने की उम्मीद मिलेगी। जब भी अकेलापन महसूस हो, एसएमडी मोटिवेशन को याद करना।